अदालती हुक्म पर चेयरमैन पीटीआई लाहौर से गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने बरास्ता मोटरवे इस्लामाबाद पहुंचा दिया। पिम्स में मेडिकल चेकअप नहीं हो सका। डॉक्टर फरीदुल्लाह शाह की सरबराही में 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। चेयरमैन पीटीआई को पिम्स से अडियाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है। तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जुर्म साबित। चेयरमैन तहरीक इंसाफ करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब पाए गए। जानबूझकर इलेक्शन कमीशन में झूठी तफसीलात दी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत का फैसला 3 साल कैद 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा 5 साल के लिए नाअहल भी करार दे दिया गया। जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस नाकाबिल समात होने से मुतालिक दरखास्त मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत आलिया में दरखास्त दायर। आईजी पंजाब, सीसीपीओ लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अगवा किया गया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर मुख्तसर तबसरा। गिरफ्तारी को मकाफात अमल करार दे दिया। शर्जील मेमन बोले, हर शख्स कानून के लिए बराबर है। पीपल्स पार्टी किसी की गिरफ्तारी पर जश्न नहीं मनाती। चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी की तरह हर शख्स कानून के सामने पेश होता रहे। ये अपने सियासी मुखालिफिन को चोर डाकू के अलावा कुछ नहीं पुकारता था। इनके दौर में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर पर मुकदमा बनाकर जेल भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने वकील कत्ल केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तलब कर लिया। रजिस्ट्रार ने 9 अगस्त को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी पर मुश्तमिल बेंच केस की समाअत करेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने आईजी बलोचिस्तान, प्रोसिक्यूटर जनरल, एडवोकेट जनरल बलोचिस्तान को भी नोटिस जारी कर दिए। मुश्तरका मुफादात कौंसिल ने नई मरदमशुमारी मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क की आबादी 24 करोड़ 14 लाख 90 हज़ार हो गई। खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 4 करोड़ 8 लाख 50 हज़ार, पंजाब 12 करोड़ 76 लाख 80 हज़ार, बलोचिस्तान 1 करोड़ 48 लाख 90 हज़ार, सिंध की आबादी 5 करोड़ 56 लाख 90 हज़ार तक जा पहुंची। इस्लामाबाद की आबादी 23 लाख 60 हज़ार हो गई। सिंध में अपोजिशन जमातें निगरान सेटअप के लिए मुतहर्रक। GDA वफ्द के MQM के मरकज़ बहादुराबाद में मुत्तहिदा क़यादत से मुलाकात। निगरान हुकूमत के क़याम से मुतालिक मशावरत। फारूक सत्तार बोले, निगरान वज़ीर आला के लिए नाम फाइनल कर लिया। फ़िलहाल मीडिया से खुफिया रखेंगे। GDA से मिलकर सिंध में 15 साल का जबर और हब्स ख़त्म करेंगे। सिंध में अपनी हुकूमत बनाकर तेज़ी से तरक्की करने वाला सूबा बनाएंगे। आज़ाद कश्मीर में भी यौम इस्तेहसाल के हवाले से रैलियां और मुजाहरे। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, भंबर, कोटली, पूंछ के अवाम का इजहार यकजहती। बाग हवेली, सुदनोती और नीलम वैली समेत बेशतर मकामात पर रैलियां। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। शुरका की मासूम और निहत्ते कश्मीरियों पर जारी भारतीय मज़ालिम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठाकर हिमायत के अज़्म का यादा। शुरका ने आलमी बरादरी से मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा भी किया। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।